तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे ड्रैकुला सीरीज़ का पार्ट 3। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अब जब हम आ ही गए हैं तो हमको ये शैतान हमारे किले से बाहर नहीं निकाल सकता। किले की बात कर रही हो लोरी? ये तो हमको दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। घबराओ मत मार्क, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई है, अब हमारी सगाई दूसरी दुनिया में ही होगी। तुम इस शैतान को भला कैसे रोक सकती हो? ऐसे लोरी, ये तुमने कैसे? अभी तुमको मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानना बाकी है मार्क। लोरी ऐसे शैतानों से पहले भी निपट चुकी है। अपने किले में किसी शैतान को नहीं रहने की इजाज़त देगी। है शैतान? यह तो साधिका है, एक अत्यंत शक्तिशाली साधिका। इस लड़की से मैं नहीं निपट सकता। इसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है जो मेरी शक्तियों को ख़त्म कर रही है। ऐसी ऊर्जा तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। अब तुम ही जाकर इसको वश में करो। अभी हमारे सामने आने का ठीक समय नहीं है। सुनो, मैं तुमको बताता हूँ इस लड़की को के हाथों ड्रैकुला की कब्र से क्रॉस कैसे निकलवाना है। और फिर तू फिर आ गया। मेरे पिछले बार शायद तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब मेरा वार तुमको दोबारा उठने नहीं देगा। जरूर कर वार लड़की, पर यह याद रखना, उधर तू वार करेगी और इधर तेरा दोस्त सी जान जाएगी। कर वार, इसकी गर्दन को मुड़ता हुआ देख। लोरी! ओ ओके ओके। क्या क्या चाहते हो तुम? मामूली सा काम है। इस किले में बहुत गंदगी है, चारों तरफ हड्डियाँ बिखरी हुई है। सफाई कर दो, और शुरुआत उन हड्डियों से करो जो वहाँ पर ज़मीन में घसी हुई है। ज़रूर कुछ बड़ा चक्कर है। जिस क्रॉस को यह शैतान अपनी फूंक मारकर निकाल सकता है, उसको यह मुझे ही क्यों निकलवाना चाहता है? खैर, यह बाद में सोचूंगी। अभी तो मुझको मार्क की जान बचानी है। लोरी यह नहीं जानती थी कि उसने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला है। क्रॉस तो निकाल दिया गुरुदेव, लेकिन ड्रैकुला जिंदा नहीं हुआ होगा। ज़रा धीरज रख नागपाश, पहले मैदान तो साफ होने दे। और वह हड्डियाँ तुम्हारा काम मैंने कर दिया, अब उसको छोड़ दो। अभी तो तुमने सिर्फ हड्डियाँ साफ करी है, अभी तो तुमको हड्डियाँ बटोरनी है। ओ, ये तो मार्क को लेकर उड़ा जा रहा है। मुझे इनका पीछा करना होगा। अब मैदान साफ हो गया है नागपाश। उस लड़की के यहाँ रहते अगर ड्रैकुला उठ खड़ा होता तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए मेरे बनाई हुई योजना के अनुसार भेड़िया वैम्पायर उस लड़की को यहाँ से दूर ले गया है। अब आओ, हमें ड्रैकुला को उस हार्ड मांस के स्वरूप में वापस लाना होगा। हम भला ड्रैकुला को वापस क्यों जिंदा करेंगे? मेरा मतलब कैसे करेंगे? मैं डर नहीं रहा गुरुदेव, डर नहीं रहा। डरना भी मत। अब सुन, ड्रैकुला अभी धूल रूप में है। उसको हार्ड मांस का शरीर वापस दिला सकता है तो सिर्फ अमृत, जो तेरे रक्त के साथ तेरे शरीर में दौड़ रहा है नागपाश। इस कब्र पर अपना एक बूंद रक्त टपका, वरना ड्रैकुला जिंदा होकर हमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। एक बूंद पीकर जिंदा होगा और फिर मेरा सारा रक्त पी जाएगा। चुप कर, मैं हूं ना तेरे साथ। अब घुल कर। और कुछ ही पलों के बाद उस हलचल से वह तूफान उठ खड़ा हुआ जिसको गए जमाने के लोग ड्रैकुला के नाम से बुलाते थे। जीवितों की दुनिया में महावेम्पायर काउंट ड्रैकुला का स्वागत है। किसने जिंदा किया मुझे? किसने मेरे सीने में घसा अस्थि क्रॉस निकाला है? और मेरा धूल स्वरूप शरीर में किसने बदला? तुमको हमने जीवित किया है ड्रैकुला, ताकि तुम पूरी दुनिया में विनाश फैला सको और जो तुम्हारे रास्ते को रोकने के लिए आए उनकी मौत को घाट का रास्ता दिखा सको। तुम्हारे सीने में घसा क्रॉस हमने निकाला है और तुम्हें हार्ड मांस के स्वरूप में नागपाश के अमृत मिश्रित रक्त ने प्रदान किया है। नागपाश कौन है? और तुम कौन हो? मुझे फिर से जगाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? मुझे दुनिया गुरुदेव के नाम से बुलाती है और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने पे अमर शिष्य नागपाश की हुकूमत को पूरी दुनिया पर देखना। तुम्हें जिंदा करने का हमारा एक ही मकसद है, तुम्हारी मदद को हासिल करना। ड्रैकुला किसी की गुलामी नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई एक काम ज़रूर करूँगा। वैसे भी तुम्हारे दुनिया पर राज करने से मेरा कोई मकसद नहीं है। मुझे तो मुर्दों की दुनिया पर राज करना है। तुम जिंदों की दुनिया पर राज करो, लेकिन एक काम,
तुमको करना पड़ेगा। अब मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें पहले उस अस्थि क्रॉस को नष्ट करना होगा, फिर मैं तुम्हारे काम के बारे में सोचूंगा। वो अस्थि क्रॉस तो अब तुम्हारे सीने से निकल चुका है, अब तुमको उससे भला क्या खतरा होगा। वैसे भी उसको छूऊंगा तो वह मुझे फिर से झटका देगा। क्या यानी इस क्रॉस को मेरे सीने से तुमने नहीं किसी और ने निकाला है? कौन था वह? बोलो कौन था वह? था नहीं, थी, एक लड़की थी। तन की हड्डियों का क्रॉस तुम्हारे सीने में घसा था उसकी एकमात्र वंशज। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।